इस आलम में भी उर्से अशरफुल औलिया मनाने के लिए उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किया और वो आए, उनका शुक्रिया। अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं आया हूं। मैं आ रहा था तो मुझसे कहा गया कि हज़रत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ बातें हो जाए जिससे हमें कुछ नसीहत हासिल हो। तो इससे बेहतर क्या होगा कि अशरफुल औलिया की महफिल है और उसमें अशरफुल अंबिया का जिक्र। अशरफुल औलिया के नाम से ये महफिल सजी हो और अशरफुल अंबिया का जिक्र हो। अजीज दोस्तों, आइए एक मर्तबा अपने आका पर दरूद व सलाम पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन नुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे लुत्फ़ पहम से, निगाहे लुत्फ़ पहम से हमें क्या क्या नजर आया। निगाहे लुत्फ़ पहम से हमें क्या क्या नजर आया। जिधर देखा उधर सरकार का जलवा नजर आया। जिधर देखा उधर सरकार का, जिधर देखा उधर सरकार का जलवा नजर आया। अजीज़ाने गिरामी, ये आपकी मोहब्बत ही है। इस मोहब्बत की बिना पर मैं पूरे यकीन के साथ ये कहता हूँ और पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि यहाँ खाली अशरफुल औलिया की रूहानियत नहीं बल्कि उनके जद्दे आला मौला अली की भी रूहानियत है और अशरफुल अंबिया की भी रूहानियत। क्योंकि मेरा जद अशरफुल औलिया दुनिया में तन्हा नहीं आया था, तन्हा नहीं आया था, बल्कि वो पैदा हुआ है माँ के कोख से तो इश्क़े रसूल लेकर जन्मा। शरीयत मुतहरा की हिफाजत करने का अहद और पैमान लेकर जन्म लेता है और जहां जाता है शरीयत मुस्तफा को आम करता हुआ नजर आता है। आज अहले सुन्नत वल जमात की बका बंगाल की खाड़ी में है तो इसकी एक जिंदा जावेद मिसाल अशरफुल औलिया कि उन्होंने अपनी जात को नहीं बल्कि मुस्तफा की जात को। ऐ मेरे प्यारो, साथे मुस्तफा का जिक्र सुनना है तो पहले अपने दिल को उसके लिए मायल करना, अपने दिल की खिड़कियों को खोलना होगा, बगौर समात करना होगा। मैं कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं करता और न मैं इसका कायल होना पसंद करता हूँ कि इधर उधर की दुनियावी बातों से आपको अपनी तरफ मायल करूं। नहीं, बल्कि जिसके आगे सारी कायनात झुकती हुई नजर आती है उस जिक्र मुस्तफा को यहाँ करने आया। अजीज़ाने गिरामी, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, बेहतरीन नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी वो जिंदगी है कि अगर उसे अपनी जिंदगी आपने हमने बना लिया तो आप जिंदा रहोगे। वो मुर्दा है
बहुत इशारे से मैं बात करता हूं, खुदा करे सब बात समझ में आए। वो मुर्दा है जो कहे नबी को मुर्दा, वो मुर्दा उनके बाप दादा मुर्दा जो कहे नबी को मुर्दा। अरे वो जिंदा, हम जिंदा, हमारे बाप दादा जिंदा। और जज, मेरे जज इमाम क्या कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे ताजुल औलिया और से अशरफुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिंदा है जिसके दिल में नामे मुस्तफा, वो मुर्दा है जिसके दिल में नामे मुस्तफा नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम आबे हयात का घूंट पीना चाहते हो, तो तुम्हें इश्के रसूल का जाम पीना होगा। जिसने इश्के रसूल का जाम पी लिया वो दुनिया में है तो जिंदा, कब्र में पहुंचा तो जिंदा, और आश्रम में होगा तो जिंदा, और जन्नत में अपने आका के कदमों में निसार अपने आका के कदमों में होगा और यही कहता हुआ नजर आएगा, ऐ मुस्तफा हमें ये जिंदगी मिली है तो आपके तो। ऐ मेरे प्यारो, कौन कौन है जो आबे हयात पीना चाहता, कौन है जो जिंदा रहना चाहता? अरे बोलो ना भाई, जिंदा रहना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हो कि मुर्दा होना चाहते हो? इंशाअल्लाह हम जिंदा हैं और जिंदा रहने वाली कौम है, इसलिए कि हमारी उल्फत नबी से। ये इश्क कभी मरता नहीं, ये इश्क कभी मरता नहीं, ये इश्क हमेशा जिंदा रहता है। जमीन पर जब तक हो जिंदा, पहुंच गए तो भी जिंदा, हश्र में हो तो भी जिंदा, क्योंकि ये इश्क आपको मुर्दा होने नहीं देता। बहुत पहुंची हुई बात कह रहा हूं, आपको ये इश्क कभी मुर्दा होने नहीं देता। अरे मेरा जज करबला के मैदान में पहुंचा तो इश्क रसूल लेकर पहुंचा, नेज़े पे सर को बुलंद किया तो इश्क रसूल लेकर बुलंद हुआ। आया हिंद पे एक रसूल का अदना सा बेटा, जिसे अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज कहते हैं। वो इशारा कर दे तो पानी कोसे में समा जाए, वो इसलिए क्योंकि उनके पास इश्क़ रसूल था। उन्होंने रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लिया था, इसलिए उनमें ये कमालात, ये जौहर जाहिर हुए। ऐ मेरे प्यारो, रसूल की जिंदगी कैसी जिंदगी है? रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी में है क्या? रसूल की जिंदगी में है क्या? रसूल की जिंदगी में बेहतरीन अखलाक पाओ। रसूल की जिंदगी में आप रसूल को सरापा रहमत पाओगे, रसूल को मुख्तार पाओगे, रसूल को शफी पाओगे, रसूल को शफी पाओगे, मेहरबान पाओगे। मैं आपको ये सारी बातें एक एक करके रसूल की जिंदगी के कुछ पहलू को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मैंने कहा रसूल का अखलाक सबसे आला अखलाक है, सनद रखता। मैं सनद रखता, ये मेरा कहना नहीं है,
बल्कि खुदा का कहना है। अच्छा ये बताइए, सारी किताबों में सबसे अफजल किताब कौन सी? अरे बोलो ना भाई, क्यों? अरे बोलो ना भाई, कुरान सबसे अफजल किताब है, क्यों? खुदा का कलाम है, इस वजह से। अरे तौरात भी तो खुदा का कलाम, इंजील भी तो खुदा का कलाम है, ज़बूर भी तो खुदा का कलाम है, ये कुरान भी खुदा का कलाम है। तो कलाम में अफजल, ये कैसे हो सकता है? हम खुदा के कलाम को जहां देख रहे हैं, वहां ये भी देख रहे हैं कि किस पर उतारा जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये कुरान किसी वादी पे नहीं, किसी दूर पे नहीं, बल्कि मुस्तफा के सीने पे उतारा जा रहा है। अजीजाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने महबूब के अखलाक के बारे में, जिस तरह कुरान सारी किताबों में अफजल है, उसी तरह अखलाक मुस्तफा सारे अंबिया में अफजल है। हजरत आयशा सिद्दीका के पास एक साइल आता है, वो पूछता है, ऐ बीबी, ऐ अम्मा आयशा, हमें बताएं कि रसूल का अखलाक कैसा था, हमें बताएं कि रसूल का अखलाक कैसा था। तो अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान। अम्मा आयशा फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान, उनका अखलाक कुरान है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अरे कुरान में है काना खुलुकुल कुरान, उनका पूरा पूरा अखलाक कुरान है। अजीजाने गिरामी, अगर मुस्तफा को समझना है तो कुरान को समझो, अगर मुस्तफा को समझना है तो तुम्हें कुरान समझना होगा, और अगर कुरान समझना है तो ज़ाते अली को समझना होगा, ज़ाते अली को समझना होगा। ए अली, आप बताएं कुरान क्या है? तो अली फरमाते हैं कि कुरान को समझना है तो पूरा कुरान मैं आपको बताऊं, बिस्मिल्लाह की बा से और नास की सीन तक, बस। क्या हुआ? बी और सीन, बस। यही कुरान, मुकम्मल कुरान, बिस्मिल्लाह की बा से और नास की सीन तक, बस यही कुरान, पूरा का पूरा कुरान। अली, आप बताए है क्या? तो अली फरमाते हैं, पूरा कुरान समेट दो तो मैं हूं, और मुझे फैला दो तो कुरान, मुझे फैला दो तो कुरान, और मुझे समेट दो तो कुरान। मतलब साफ है कि अली पैकरे ज़ाहिर मुस्तफा है, यानी मुस्तफा को समझना हो तो अली को समझ लो, और अली को समझना हो तो इमाम हसन और हुसैन को समझ लो। अजीज़ाने गिरामी, रसूल के अखलाक की कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक कैसा था, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार कैसा था। ऐ मेरे प्यारो, जरा अदब के साथ बैठो और निगाहों को झुका कर बैठो, जिक्र मुस्तफ़ा सुन रहे हो सके तो इश्क़े रसूल में अपनी आंखों को नम कर लो, यही आंसू तुम्हारी हमारी नजात के लिए काम आएंगे। अजीज़ाने गिरामी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी, एक रोज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में थे, मस्जिद नबवी में थे। कुछ मेहमान आए और वो कोई मुसलमान नहीं थे, कोई ईमान वाले नहीं थे।
रसूल के मेहमान बनकर आए, रसूल ने दूध और खजूर उनको पेश किया, उनकी मेहमान नवाजी की, उन्हें सोने को बिस्तर दिया, चटाई दी। मेहमान आया है तो उसकी जियाफत कर रहे खुद रसूल। ये नहीं कहा कि ए उमर तुम देख लो, ए उस्मान तुम देख लो, ए अबू बकर सिद्दीक तुम देख लो, नहीं, बल्कि रसूल खुद जियाफत में लगे हुए, रसूल खुद जियाफत में लगे हुए, मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। मेहमान आया है तो उसको दूध और खजूर पेश कर रहे हैं, सोने का बिस्तर लगा रहे हैं। और वो मेहमान कोई ईमान वाला नहीं था, वो रात में आया ही था मुस्तफा के पास कि मुस्तफा को अज़ियत देकर जाया जाए, उन्हें परेशानी में डाल के जाया जाए। उन्होंने क्या किया कि जहां सोए वहीं पे क़ज़ाए हाजत कर, चटाई को नापाक कर दिया, और सुबह होती इससे पहले रातों रात वो लोग निकल गए, रातों रात निकल गए, रात की तारीकी में किसी को पता ना चले, निकल लिए, क़ज़ाए हाजत किया बिस्तर ही पे, और उसी तरह छोड़ करके वो लोग निकल लिए रातों रात। अल्लाह अकबर। जानते हो, उनमें से एक शख्स ने कहा कि यार इतनी तो जियाफत हमें आज तक हमारे अपनों ने नहीं, इतने अच्छे से तो पेश हमारे अपने नहीं आते। अरे वो कैसे थे कि जिन्होंने हमें खाने को भी दिया, सोने को बिस्तर भी दिया, बदले में हमने क्या किया? अब उन्हें अपनी खताएं याद आ रही हैं कि हम क्या करके आए, मदीने से निकले ही थे कि उन्हें अपनी खताएं याद आ रही कि हमने किया क्या। एक कहता है कि चलो ऐसा है कि अभी तो कोई उठाना होगा, अभी तो कोई उठाना होगा, अभी तो हम लोग निकले हैं, मदीने की हुदूद से बाहर ही आए हैं, चलो चलो इससे पहले कि कोई उठ जाए चल करके बिस्तर साफ कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते क्या है कि रसूल मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस चटाई को साफ कर रहे हैं, खुद उस चटाई को पाक साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये देखना था उन यहूदी को, उन यहूदियों का कि वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो दिन में देखा था कि इनका तो इनके जहां से गुजरते हैं एक लश्कर तैयार रहता है जो उनकी हिफाजत किया करता है। वो हुक्म कर दे तो सहाबा उनके हुक्म को तकमील देने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे हमने तो देखा है कि वो वुजू करते हैं तो वुजू का एक एक कतरा सहाबा हाथ बढ़ा करके लेते हैं, अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। किसी को मैंने देखा के कतरात को पी रहे हैं। आखिर क्या बात है कि ये शख्स जो अजीम शख्स है, जो बादशाहों का बादशाह है, खुद हमारी नजासत को साफ कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जो ये देखा उन यहूदियों ने तो आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें गमजदा हो गई, अश्क बाहर आने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक शख्स गया और जा करके कदमों को थाम लिया, कहा हे अजीम इंसान, हे अजीम इंसान, आप हमें ये बता दें, आज इसका फाश कर दें कि ये बता दीजिए साहब कि आप इस रात की तारीकी में खुद क्यों साफ कर रहे हैं। अपने किसी गुलाम को इशारा कर देते तो वो इसकी सफाई कर देता। आप तो बादशाहों के बादशाह हैं और आप ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर मैं किसी को कहता तो उसके दिल में तुम्हारे बारे में बदगुमानी पैदा हो जाती। अगर मैं कहता किसी को तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इस फेल के बारे में, तो लोग तुम्हें बुरा कहते, तुम्हें गालियां देते। अरे मैं मुस्तफा हूँ, ये मुझे गवारा नहीं कि मेरे रहते हुए मेरे किसी को गाली दी जाए। ये मुझे गवारा नहीं कि मैं हूँ और मेरी मौजूदगी में कोई किसी को बुरा जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हारे ऐब को मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो ये सुना उन लोगों ने, तो उन लोगों ने देरी नहीं की, बल्कि कदमे रसूल को थाम लिया और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, ये है अखलाक़ मुस्तफ़ा,
ये है किरदार मुस्तफ़ा। इससे बात वाज़ेह हुई कि अगर आपको किसी के ऐब पर मुत्तला हो जाओ तो उसके ऐब को सबके सामने ज़ाहिर ना करो।